एकादशी व्रत कितने लोग करते हैं? हाथ ऊपर करना। जय हो, प्रणाम। अब हमारी एक बात सुनो, एकादशी व्रत का प्रयोजन क्या है? क्यों रखते हैं हम एकादशी? व्रत का मतलब होता है अपन किसी, अभी अगर हमसे पूछा जाए व्रत का मतलब क्या है, अन्न का त्याग व्रत मानते हैं हम लोग। लेकिन वास्तविक व्रत पता है क्या है? उपभोग की जितनी भी वस्तु हैं जिसके बिना हम जी ही नहीं पाते, उसका त्याग करना व्रत कहलाया जाता है। यदि विश्वास मानिए, कल एकादशी है, अब एकादशी यहां सब लोग ही रखेंगे, परंतु आप में से जितने भी लोग यहां पर किसी व्यसन से युक्त हैं, कोई व्यसन उनके जीवन में है, कल एकादशी पर आप अन्न मत छोड़ना, उस व्यसन का त्याग कर देना। हम कह रहे हैं आप रोज मत छोड़ो, एकादशी एकादशी शुरू कर दो, धीरे धीरे अपने आप रोज छोड़ने लग जाओ। तंबाकू का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, एकादशी के दिन उसको मत करो। बस एक दिन की छुट्टी तो दो, उसको तो दो कम से कम छुट्टी। आप एक दिन देना प्रारंभ कर दो, आपकी असली एकादशी मानी जाएगी। एकादशी का मतलब उन उपभोगी वस्तु जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, उनका एक दिन के लिए त्याग करना और उस एक दिन को भगवत भजन के सहारे व्यतीत करना, इसको एकादशी कहते हैं। अब प्राचीन काल में क्या था? इतने साधन नहीं थे, केवल अन्न ही था सब कुछ, इसलिए अन्न छोड़ते थे व्रत के समय पर। और एक और बात बताऊं, एकादशी का व्रत और अच्छा करना है तो एकादशी वाले दिन इसका प्रयोग मत करो, इसका व्रत करके देखो। कल एकादशी है, व्रत करना है तो अन्न से तो क्या, केवल जीव की एकादशी क्यों कराते हो हमेशा? बेचारी इस जीव ने क्या बिगाड़ा हमारा, इसी की एकादशी क्यों होती? एक एक इंद्रिय को लाइन पे लो, धीरे धीरे आंखों को की भी एकादशी करवाओ, कानों की भी करवाओ। और महाराज आजकल सारी इंद्रियां जिस पर आसक्त हैं, ये फोन। एक दिन एकादशी व्रत हमारे कहने से आप ऐसे कर लो कि 24 घंटे समय पूछ लो, बिल्कुल एकादशी कितने बजे शुरू हो रही है, कितने बजे पूरी हो, उतनी देर फोन चलाना ही नहीं है, यूज ही नहीं करना, बिना फोन के रह के देखो। आप विश्वास मानिए, अन्न छोड़ करके एकादशी करने पर बिहारी जी की इतनी बढ़िया अनुभूति नहीं होगी जितनी बढ़िया अनुभूति आप व्यसन और इस प्रकार की आसक्त वस्तु का त्याग करके आप ठाकुर जी को याद कर पाओगे। ये असली व्रत है। व्रत लेने हैं तो ये लो, अब नवरात्रि आएगी, 9 दिन लोग अन्न नहीं खाएंगे। महाराज ऐसे ऐसे लोग भी देखे मैंने, केवल पानी पीते, दूध पी के रह लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, फोन के बिना रह के दिखाओ 9 दिन तो माने हम, नहीं रह पाओ। व्रत का मतलब उस वस्तु का त्याग जिसके बिना आप विचलित हो जाओ। प्राचीन, अब 500-600 वर्ष पहले अन्न के बिना ही नहीं रह पाता था आदमी, इसलिए अन्न का त्याग किया जाता था एकादशी के दिन। अब आजकल तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं, उनका त्याग करके देखो एकादशी के दिन। सही बता रहे हैं, 9 दिन में यदि नई देवी भद्रकाली प्रकट हो जाए, वाह, तेने फोन नहीं चलाया, 9 दिन से तूने फेसबुक नहीं खोला। ऐसा नहीं है कि फोन बुरी वस्तु है, परंतु बंधुओं, हमारी आसक्ति ठाकुर जी के अलावा किसी में भी होगी ना तो वो बुरी बन जाएगी। और इस समय सत्य मानिए, आसक्ति का मूल केंद्र बिंदु यही बन गया है, आसक्ति। मैं तो अपनी कथाओं में कहता हूं 50 साल बाद तो ऐसा हो जाएगा। अब धीरे धीरे आज का जो युवा समाज है, यूथ है, उनको भोजन पानी थोड़ी चाहिए, उनकी खुराक देखो, 2 रोटी, 1 रोटी, चावल दाल, ये तो वो हफ्ता में 1 आध दिन खाते हैं, बाकी के दिन तो पिज्जा बर्गर थोड़ा थोड़ा खा के उनका पेट भर जाता है। क्यों? भोजन छूट गया हमारा, इसकी वजह से खुराक कम हो गई है बच्चों की, पौष्टिक खाना बंद कर दिया है आज के युवाओं ने। खाएंगे तो कचड़ा खाएंगे और उसके अलावा देखेंगे तो इसको देखते रहेंगे पूरे दिन। घर में
8 सदस्य बैठे हैं एक ही टेबल पर लेकिन बात नहीं कर रहे, क्यों? आठों फोन पे चल रहे हैं। अभी बीच में कुछ ऐसा होता था कि दंगे हो जाते थे ना कहीं पे, तो वहां का इंटरनेट बंद हो जाता था उस क्षेत्र का। महाराज बिना एसी के सोना मंजूर है, बिना बिस्तर के सोना मंजूर है, इंटरनेट पूरी रात नहीं चले, सोएंगे कैसे हम सो ही नहीं पा रहे, जी नहीं पा रहे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे प्राण इसमें बस गए हैं? सुबह सुबह आप उठो और आपका फोन गायब हो जाए तो आधे प्राण तो तभी निकल जाएं आपके। तो कल एकादशी है। अभी देखो यहां आप लोग तो बहुत पहले आ गए, आज मैं थोड़ा विलंब से आया। जब से कथा प्रारंभ हुई है तब से सब लोग, अधिकतर जहां तक मेरी दृष्टि जा रही, कोई किसी ने फोन नहीं चलाया। कितना अच्छा लग रहा है मन को, है? सबकी गर्दन भी ऊंची नहीं तो नीचे ही रहती है सबकी मन बुद्धि कान कह रहे हैं कि नहीं, उससे भी ज्यादा सुख कहीं मिल सकता है और वो यहां मिल रहा है। कल एकादशी है, अपनी उस वस्तु का कल व्रत कीजिएगा जिसके बिना आप नहीं रह सकते। एक एक दिन करके प्रारंभ करो, 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। धीरे धीरे उस वस्तु के बिना रहने का, ये डी अटैचमेंट बहुत जरूरी है बंधुओं। अटैचमेंट ही सबसे ज्यादा कष्ट का कारण बनता है और हम लोग डी अटैच होना नहीं जानते, वस्तुओं से, संबंधों से, चीजों से। डी अटैच होना सिखाती है कथा, चीजों से, संबंधों से, वस्तुओं से। क्योंकि जितना डी अटैच्ड रहोगे, जितना संबंधों से विमुख रहोगे, उतना हृदय में शांति बनी रहेगी, थोड़ा प्रसन्न रहोगे, आत्म कल्याण कर पाओगे अपना। जितने ज्यादा संबंध उतने ज्यादा दुखी रहोगे जीवन में, जितने कम संबंध उतने ज्यादा आनंद। इसलिए संबंध कम बनाओ तो उन्हीं से बनाओ जो हरि सन्मुख हो, जो बिहारी जी से प्रेम करते हैं, उनसे संबंध बनाओ। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले भैया मंदा सुमंद मतयो, मंद बुद्धि है, मंद भाग्या युपद्रुता, इनका भाग्य भी मंद हो चुका है कलयुग के लोगों का। और कैसे हैं कलयुग के लोग? बोले सत्यम नास्ति, सत्य तो बोलते ही नहीं है। तपह नास्ति, तप तो करते नहीं, भजन नहीं करते, दिखावा करते हैं केवल भजन करने का, ताकि अगल बगल पीछे वालों को पता चले ये भगनानंदी है, इसलिए भजन कर रहे हैं। शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है, केवल बाहरी पानी से नहा लेते हैं, अंदर बहुत कचड़ा भरा पड़ा है, अंदर दूसरों के प्रति बड़ी दूषित भावना है, पवित्र नहीं है। सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, दानम नास्ति, कुछ भी नहीं है। सबका केवल एक आडंबर मात्र है, नाटक मात्र है। और बोले किस उद्देश्य क्या है कलयुग के लोगों के जीने का? बोले उदर भरिणो जीवा, केवल पेट भरने के लिए जी रहे हैं, केवल पेट भरने के लिए ही क्रिया कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। हर तरफ है जगह, जगजीत सिंह की गजल है, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी, हर तरफ है जगह। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं हम लोग, लेकिन उद्देश्य क्या है? केवल भोजन, पेट भरना चाहिए। जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सबके पीछे उद्देश्य यही है हमारा। उदर भरिणो जीवा, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। बंधुओं, ये प्रश्न होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? क्यों, क्या क्या करने आए हैं पृथ्वी पर हम? क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो तो सभी लोग कर रहे हैं, तो फिर उनमें हम में अंतर क्या रह गया? उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न व्यासपीठ से है आप लोगों के लिए, 7वें दिन उत्तर देना मुझको इसका। जिसको भी समझ आए, बीच में भी जिसको समझ आ रहा हो,
अपना उत्तर लिख करके मुझे देना। जिसका उत्तर सबसे बढ़िया लगेगा मैं मंच से बोलूंगा उसका। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों जी रहे हो आप, या क्यों आए हो इस पृथ्वी पर? इस पर विचार कीजिए। सबका होमवर्क है। 6 बजे के बाद क्या करोगे? केवल यहाँ पकवान खा के सोने थोड़ी जाना है। 7 दिन तक आपका ये तो क्लासरूम है, वो घर जाके होमवर्क करो। यही सोचो उद्देश्य क्या है हमारा, और जिस भाव पर टिक जाओ कि हाँ यही है उद्देश्य, हमको लिख के देना फिर व्यासपीठ को। मैंने मुंबई में कथा थी कुछ दिन पहले, वहां पर बोला था विश्राम वाले दिन इतने सारे पत्र आए, तो सबका उद्देश्य देख करके सच बता रहा हूं, मैं तो निकल चुका था, मेरी फ्लाइट थी। फ्लाइट में जब देखा तो नेत्र सजल हो गए। पहले किसी ने तो लिखा पहले दिन हमारा उद्देश्य कुछ और था, लेकिन 7 दिन कथा सुनने के बाद उद्देश्य कुछ और हो गया। ये पहचानिए, जानिए हम क्यों जी रहे हैं, क्यों। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, को हम कस्तम कुत आयात, को में जननी को में तात। मैं कौन हूं, आप कौन हो, हमारे मां कौन है, हमारे पिता कौन है, हम क्यों आए पृथ्वी पर। और हम हर दिन जीवित जी रहे हैं, रात्रि में मरणासन अवस्था में चले जाते हैं, सुबह पुनः जी रहे हैं। उसका मतलब ठाकुर जी हमको जीवित रखे हैं तो मतलब कुछ करवाना चाहते हैं हमसे। क्या करवाना चाहते हैं? अपना उद्देश्य पहचानिए, जानिए। क्षमा करना, कोविड की लहर आई थी बीच में, बहुत भयानक। कितने संबंधियों ने, कितने अपनों ने, कितने परिवारी जनों ने हमारा साथ छोड़ दिया उस बीच में। कितने मित्र परिकरों ने हमें छोड़ दिया। बहुत ध्यान से सुनो कथा। परंतु हम फिर भी जीवित बैठे हैं, उससे भी निकल के आ गए। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी का कोई ना कोई तो कार्य है जो हमसे वो संपन्न कराना चाहते हैं, इसीलिए हम हर दिन जीवित हैं। ढूंढो, पहचानो, जानो उस बात। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, ये आप सबके लिए होमवर्क है, इसको पूरा करो। और जिसको जब समझ आ जाए, बुद्धि ठौर हो जाए, स्थिर हो जाए, बोले यही उद्देश्य है, लिख करके हमको देना व्यासपीठ पर। हम देखें भाई क्या सीख रहे हो आप लोग। उदर भरिणो जीवा, नारद जी कहते हैं केवल पेट भरने के लिए जी रहे हैं संसार के लोग। बरा का कूट भाषण, और क्या कहते हैं, बोले पाखंड निरताः संतो विरक्ता सपरिग्रह। बोले संत नहीं रह गए, संतों के नाम पर केवल पाखंड रह गया है। केवल और केवल अपने प्रभाव से सबको रिझाने में लगे हुए हैं संसार के लोग। ये अपने आप को संत कहने वाले, वैष्णव कहने वाले, सब नहीं है बंधुओं ऐसे, पर अधिकतर ऐसे ही हैं। सब नहीं है, गिनती के हैं, केवल एक उंगली में ही गिन जाएंगे इतने लोग वास्तविक हैं। बाकी तो सब लोगों ने केवल और केवल भक्ति को भी, और इस व्यास मंच जैसे पवित्र स्थान को भी केवल और केवल दूसरे कार्यों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हम खुद कह रहे हैं मंच से। बस इतना कह दें, व्यासपीठ मांगने के लिए नहीं है, व्यासपीठ तो देने के लिए है। और देने के लिए भी कोई साधारण नहीं, श्री कृष्ण को प्रदान करने के लिए व्यासपीठ मिलती है। बहुत बड़ा दायित्व है व्यास के ऊपर, और व्यास उस दायित्व को नहीं समझता, इसके लिए उसको भोगना पड़ेगा। इस प्रकार सब बताते गए। बताते यहां पे तो ये भी लिखा है, शाल को बुद्धिदायक। बड़े भैया की बात नहीं मानते, लेकिन पत्नी के भैया की बात जरूर मानेंगे। क्यों? पत्नी का भैया बुरा नहीं मान जाए। तो यहाँ जितने भी पत्नियों के भैया बैठे हों, बुरा नहीं मानना। यहां पर नारद जी कह रहे शाल को बुद्धिदायक। और वृद्ध माता बोले बेटा ऐसा करो, उसकी नहीं सुनेंगे, लेकिन पत्नी कहे ऐसा करो, जो आज्ञा, आप जो कहोगी वो तो करना ही है हमको। इस प्रकार की यहां बहुत सारी बातें बताई गई। फिर कहा गया, शादी जैसे पवित्र संबंध को भी कन्या विक्रय का रूप बताया गया यहां पर। बोले क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, केवल मोल भाव लगाया जाता है। हमारे बेटे ने इतनी पढ़ाई करी, इतना पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। बेटे को इसी भाव से पढ़ा रहे, बेटा ज्यादा पढ़। क्यों?
तभी बढ़िया घर की लड़की मिलेगी, तभी बढ़िया पैसा लगेगा शादी में। मोल भाव होता है, कन्या विक्रय होता है, वर विक्रय होता है। बंधुओं, ज्ञान का स्वरूप यदि अहंकार बन जाए तो समझो ज्ञान ने आपका नाश किया, और ज्ञान का स्वरूप यदि दीनता बन जाए, दैन्य बन जाए, सरलता बन जाए, तो समझो आपका ज्ञान आपके शरीर को लग रहा है। जैसे दवाइयां रिएक्शन करती हैं और एक्शन करती हैं, ऐसे ज्ञान का भी रिएक्शन होता है अहंकार, और ज्ञान का एक्शन होता है दीनता। आप जितने सरल, जितने दीन बनोगे, समझो आपको ज्ञान मिला है, और ज्ञान मिलने के बाद में ज्ञान का, संसार का कोई भी योग्यता, कोई भी गुण यदि आपको अहंकार में ले जाए तो समझना आपके पास वो गुण परिपूर्ण आया ही नहीं है। गुण दीन बनाता है, अहंकारी नहीं बनाता। धनवान होने के बाद अहंकार आ जाए तो समझ जाना कि यही धन आपके कुल में कहीं ना कहीं जाकर के सर्वनाश करेगा। लेकिन धनवान होने के बाद में दीन हो जाओ तो समझ जाना कि धन सुरक्षित है और आगे भी ये हमारी पीढ़ी को सुरक्षित रखेगा। ज्ञान आने के बाद अहंकार हो जाए तो समझ जाना कि दुर्गति होने वाली है। लेकिन ज्ञान के बाद भी दीन और सरलता है, समझ जाना आगे की पीढ़ी तक भी ये सब सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार संसार का कोई भी गुण आ जाए लेकिन अहंकार संग लेके आए तो सावधान हो जाना। अच्छा, एक बात, दूसरों को दिखता है कि हम अहंकारी हैं, लेकिन क्या अहंकारी व्यक्ति को नहीं पता होता कि वो अहंकारी है? पता होता है। व्यक्ति को पता है कि मैं अहंकार कर रहा हूं, मैं अभिमान कर रहा हूं अपने गुण का, अपने ज्ञान का, अपने धन का, उसको पता होता है। इसलिए कथा एक ऐसा मंच है, यहां से खुल के कुछ भी बोल दो। कुछ भी मतलब जो आप व्यक्तिगत नहीं बोल सकते वो आप मंच से बोल सकते हो। अब मैं व्यक्तिगत किसी को जाके बोलूं भैया तुम में थोड़ा अभिमान आ गया, तो उसको बुरा लग जाएगा। इसलिए यहां सबके सामने बोल देते हैं कि भाई जिसको ज्ञान हो उसको अहंकार नहीं होना चाहिए, धन हो अहंकार नहीं होना चाहिए। और एक और बात कहें, भक्ति का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। कई लोगों को भक्ति का अहंकार हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं एक भक्त हूं, इतना कहना भी एक सूक्ष्म अहंकार है। तो फिर बोले क्या कहें? फिर बोले तृणादपि सुनीच न, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तृण से भी छोटा हूं। सीधी बात, सारे ज्ञान का, सारी भक्ति का, सारी विद्वत्ता का एक ही सार है, दीनता। जितना दीन बन सको बनने का प्रयास करो। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, ऐसा कोई भी यहां नहीं बैठा होगा जो स्कूल गया हो और उसने संस्कृत में ये श्लोक ना पढ़ा हो। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना। सब पढ़ते हैं इसको, ये सबको याद होता है। फलित वृक्ष जो है वो झुकता है, इसका मतलब योग्य व्यक्ति, गुणी व्यक्ति झुकेगा। लेकिन शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन, जिस वृक्ष में कभी फल नहीं लगते वो सीधा खड़ा रहता है और सबको दिखाता है देखो मैं सबसे ऊंचा। आंधी आने पर ऊंचे लंबे सीधे खड़े रहने वाले पेड़ सबसे पहले गिरते हैं, लेकिन फलित वृक्ष आंधी को भी सह लेता है, खड़ा रहता है। इसी प्रकार बंधुओं, गुण युक्त यदि हम हैं तो दीन बनेंगे, ये हमारा स्वभाव बनेगा। लेकिन गुण आया जीवन में और हम दीन नहीं बने तो समझो गुण नहीं आया है, गुण का केवल आडंबर आपके अंदर आया है। गुण केवल आपको सर्वनाश करने के लिए आपके पास आया है। आज मानव को जितनी चीजें अपने जीवन में चाहिए वो सब रावण के पास थी। यश रावण के पास था, बल रावण के पास था, ऐश्वर्य रावण के पास था, धन रावण के पास था, घर रावण जैसा किसी का था ही नहीं, सोने की लंका में रहता था, पत्नी सुंदर रावण की थी, बच्चे योग्य रावण के थे, सब कुछ था रावण के पास में जो आज का मानव चाहता है। आज के यूथ से पूछो, आज के बच्चों से पूछो क्या चाहते हो?
वी जस्ट वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। हम बस सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं अपने माता पिता को कोई कमी ना आने दें, बड़ा सा घर बनवा लें, अच्छी जॉब लग जाए, अच्छा बिजनेस चल जाए, इतने पैसे कमाएं। ये सब तो रावण के पास भी था जो हम चाहते हैं। बस एक चीज नहीं थी रावण के पास। क्या? मनश्रेण लग्नम राम चरणारविंदम। उसका मन रघुनाथ जी के चरणों में नहीं लगा था, बाकी सब था उसके पास। और सब कुछ होने के बाद भी मन राम जी के चरणों में ना लगने पर क्या गति हुई उसकी, सबको पता है। हमने तो कभी किसी को इंटरव्यू में या कहीं भी कहते हुए नहीं सुना कि हम जीवन में केवल एक चीज चाहते हैं, योग्यता अयोग्यता, जीवन में सफलता विफलता कुछ भी हो, बस ये प्रार्थना है कि श्री बांके बिहारी जी एक बार साक्षात दिख जाएं हमको। ऐसा कोई नहीं मांगता। व्यक्ति कभी नहीं कहता। हम सब चीजों को पहले प्रायोरिटी देते हैं, बाद में ठाकुर जी को प्रायोरिटी देते हैं। कथा का मतलब, भक्ति पथ का मतलब क्या है? पहले ठाकुर जी, बाद में बाकी सब। आपकी राजस्थान की नगरी में एक जगह है, उसका नाम है करौली। क्या नाम है? गए हैं कोई यहां पर? करौली में श्री मदन मोहन लाल जी विराजमान है। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी हैं मदन मोहन जी। राजस्थान पर एक बहुत बड़ी कृपा है हमारे वृंदावन की। क्या? हमारे वृंदावन में 7 प्रमुख ठाकुर हैं। गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, युगल किशोर जी, गोपीनाथ जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी और श्री बांके बिहारी। ये 7 प्रमुख ठाकुर हैं, जिनमें से केवल 3 ठाकुर जी वृंदावन में हैं। राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी और बांके बिहारी। बाकी 3 ठाकुर राजस्थान में हैं। तो जयपुर में ही है, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी करौली में, और एक ठाकुर जी युगल किशोर जी, वो हैं पन्ना में, मध्य प्रदेश। तो राजस्थान पे तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। अच्छा, ये तो थे सप्तनिधि वृंदावन के। और हमारे श्री गोवर्धननाथ श्रीनाथ जी, वो विराज रहे उदयपुर में, उदयपुर के पास नाथद्वार में। तांकरौली में श्री द्वारिकाधीश जी। ऐसे तो बहुत सारे ठाकुर जी वृंदावन से, हमारे ब्रज से राजस्थान में विराजे। उसके पीछे कारण ये था कि जब मुगल आए ना, तो मुगल मंदिरों पर आक्रमण करते थे। अब वृंदावन के तो राजा रानी हमारे ठाकुर जी और किशोरी जी हैं। अब वे दोनों तो रास बिहार में इतने आनंदित, कहां मुगलों से युद्ध करें। तब राजस्थान के राजाओं ने वृंदावन के पुजारियों को और वहां के वैष्णवों को कहा, आप ठाकुर जी को लेकर यहां आओ, हम अपनी सेना खड़ी कर देंगे, देखें तो सही कौन आक्रमण करेगा। इसलिए कुछ ठाकुर जी हमारे ब्रज के राजस्थान में आ गए। तो करौली में विराजमान है श्री मदन मोहन जी। अब ये कथा हम क्यों सुना रहे हैं? प्रायोरिटी पहले ठाकुर जी को दो, बाद में सब कामों को दो। करौली में मदन मोहन जी के मंदिर में झाड़ू का काम करते थे। उनका नाम था काले खां। क्या नाम था? काले खां। काले खां बड़े प्रसिद्ध हैं। मैंने उनका चरित्र पढ़ा भी है, श्री काले खां जी का। तो काले खां जी के नाम से आज भी मदन मोहन जी की आरती होती है। तो ऐसा होता ही नहीं कि काले खां को प्रणाम नहीं कर दो। देखो कितनी बड़ी बात। हमारे हिंदुओं के इष्ट ठाकुर जी हैं और उनकी आरती होती है, तो आरती में एक विजातीय व्यक्ति का स्मरण किया जाता है, तब आरती संपन्न होती है श्री मदन मोहन लाल जी की। तो काले खां जो थे वो झाड़ू का काम करते थे मंदिर में। अपना घर चलाने के लिए उन्होंने ये कार्य स्वीकार किया। परंतु देखो, यहां बहुत सारी बातें इसी कथा में सिद्ध हो जाएंगी। ठाकुर जी के प्रति प्रेम होने के लिए हमको हिंदू धर्म में होना, एक भक्त कुल में जन्म लेना, या हमारा एनवायरमेंट भक्ति युक्त होना जरूरी हो, ऐसा नहीं है। रैदास जी कहते हैं, सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझ हैं। भक्ति वो ही कर सकता है जिससे ठाकुर जी रीझे हों। इसलिए अपने लिए ताली बजा लेना कि हम लोग कथा सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी हमसे रीझे हैं। आप अपनी इच्छा से सुन ही नहीं सकते, मैं अपनी इच्छा से सुना ही नहीं सकता।
यदि मैं बिहारी जी जा रहा हूं, मैं कथा में आ रहा हूं, मैं वृंदावन जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये बात निश्चित है कि ठाकुर जी मुझसे प्रीति करते हैं, इसीलिए संभव है। वो नाराज हो जाएं तो हमारी मजाल क्या जो हम अपने बिस्तर से उठ के और कहीं नहा धो करके बिहारी जी भी चले जाएं? नहीं जा सकते। वो अपनी महफिल में हमको दाखिल कर लेते हैं, अपनी आंखों के आगे हमको खड़ा कर लेते हैं, इसका मतलब वो भी हमको देखना चाहते हैं, इसीलिए। तो काले खां एक विजातीय व्यक्ति, हिंदू भी नहीं था, केवल अपने घर को चलाने के लिए झाड़ू का काम करता था मंदिर के पास। इसी बहाने उसको कभी कभी मदन मोहन जी दिख जाते थे। अब देखते देखते, झाड़ू लगाते लगाते अब उसकी आदत में आ गया कि अब वो बिना श्याम सुंदर को देखे रह नहीं पाता। आहा, रोज मंदिर में जाता, झाड़ू लगाता और पीछे सीढ़ियों पे ही खड़ा हो जाता, अंदर तो जाने की उसको अनुमति नहीं थी। तो वहीं से भीड़ जब इधर उधर होती थी तो बीच में से थोड़ी सी झांकी श्री मदन मोहन जी की उसको दिख जाती थी, मानो उसको ऐसा लगता था उसका हृदय परम शीतल हो गया हो, परम आनंदित हो गया हो। धीरे धीरे भक्ति प्रस्फुटित होने लगी हृदय में। अब तो ये स्थिति हो गई कि मंगला में पहुंच जाता और शयन करा के ही घर आता था वापस। और इससे परिणाम ये हुआ कि पत्नी जो थी काले खां की, वो बड़ी बरसती थी। परिवार के लोग उसको काफिर बोलते थे, बोले बताओ जन्मा हमारे कुल में, कभी खुदा को तो याद करता नहीं, वहां पत्थर पूजने चला जाता है, इस प्रकार की बातें बोलते। लेकिन उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो और आनंदित हो गया जब उसकी पत्नी उसके बिल्कुल विपरीत होती चली गई, तो वो तो और खुश हो गया। बोले बढ़िया है, जो बीच में दोपहर में भोजन करने घर जाता था, अब उसका भी मन नहीं करता मेरा। क्यों? चिक चिक करेगी, लड़ेगी मुझसे, इससे बढ़िया मंदिर में पड़े रहो। अच्छा एक बात कहें, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, हमारे संबंधी यदि अनुकूल हों तो ये बिहारी जी की कृपा, लेकिन हमारे संबंधी यदि प्रतिकूल हों तो ये समझो बिहारी जी की डबल कृपा है। कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहले इच्छुक, दूसरे आमंत्रित, जिनको निमंत्रण आमंत्रण भेजा गया है, और तीसरे जो घर परिवार और संसार से दुखी हैं। 3 प्रकार के लोग कथा में आते हैं। यहाँ हो सकता है एक आध लोग ऐसे बैठे हो, कोई घर जाएंगे तो क्या, कुछ नहीं, सब लड़ेंगे झगड़ेंगे, पीछे पड़े रहे, इससे बड़े कथा में ही बैठे रहो। तो मंदिर कथाओं में जाने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, इच्छुक भक्त, आमंत्रित और दुखी दुखियारे बेचारे। तो काले खां को तो और अच्छा लगता, पत्नी बेचारी ऐसी विमुख हो गई कि अब तो वो पूरा दिन ही मंदिर में ही निकालता। लेकिन काले खां की व्यवहार धर्म में एक पीड़ा थी कि उनको कोई संतान नहीं थी। घर परिवार के लोग सब उसको बहुत डांटते थे, बोले अरे तू खुदा को भजा कर, वो तुझको संतान देंगे, वो तेरे को बेटा देंगे, तू किसको भजने चला जाता है, खुदा को पुकारता ही नहीं है, इसीलिए तो तेरे बालक नहीं हो रहा। अब तो रोज की इतनी चिकचिक हो गई कि काले खां एक दिन मंदिर गया, मदन मोहन जी का श्रृंगार दर्शन कर रहा था, दूर खड़े खड़े बोले हे मदन मोहन लाल जी, मुझे पुत्र की कामना नहीं है, मुझे संतान की कामना नहीं है, पर आपकी भक्ति करने में, आपसे प्रेम करने में बाधा बनती है मेरे परिवार के लोगों की बातें, और वो बातें तभी खत्म होंगी जब मेरे घर एक पुत्र हो जाए। हे नाथ, मुझे पुत्र की कामना नहीं, मेरी कामना तो ये कि सब चुप हो जाएं और मैं आपकी भक्ति करता रहूं, इसके लिए आप मुझे एक पुत्र दे दो। देखो कितने बढ़िया ढंग से ठाकुर जी से पुत्र मांगा, और कृपा ऐसी हुई कि कहां परिवार के लोगों ने जब ज्यादा बोलना प्रारंभ किया, तभी खबर आई कि काले खां की पत्नी जो है वो गर्भवती। पहले तो आधे लोगों के मुंह बंद हो गए। काले खां भी सबको बोलते थे, बोले तुम लोग कहते हो खुदा को भजो तभी बालक होगा, दो मेरे मदन मोहन लाल जी ने भेज दी संतान, अब देखना होगी। फिर ये हुई कि अब बेटी हुई तो समझेंगे कि इसके ठाकुर जी ने दी, बेटा हुआ तो समझेंगे हमारे खुदा ने दिया। बोले ऐसा नहीं, ये तो हमारे ठाकुर जी कृपा करेंगे, उन्हीं की कृपा से ही हो रहा है। और काले खां के यहां पर एक पुत्र ने जन्म लिया।
जन्म लेते ही महाराज काले खां बड़ा खुश, इसलिए नहीं कि पुत्र हुआ, इसलिए कि अब सबके मुंह बंद हो गए, अब मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा, अब मैं निरंतर मदन मोहन लाल जी का खूब दर्शन किया करूंगा। लेकिन हमारे ठाकुर जी सीधी सीधी जीवन जिए कोई, इससे ठाकुर जी को आनंद नहीं आता। हमें बिहारी जी बड़े चतुर हैं, खुद टेढ़े हैं तो इसलिए भक्तों का भी जीवन टेढ़ा मेढ़ा ही कर देते हैं। ये बात आप सबने अनुभव की होगी। जीवन में अगर 10-15 दिन बड़े खुशी खुशी निकल जाएं तो चिंता और बन जाती है, अब पता नहीं क्या होने वाला है, 10 दिन से कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ, निश्चित कुछ तो होगा। अब काले खां का पुत्र 8 वर्ष का हो गया, सब आनंदित था, काले खां बड़ा प्रसन्न। अब तो जन्माष्टमी भी मनाता है, राधाष्टमी भी मनाता है, रामनवमी भी मनाता है, घर वालों को नहीं बताता, बस मंदिर में जाके सब उत्सव होते हैं उसमें आनंद करता है। 8 वर्ष का बालक काले खां का यमुना जी के तट पर, नदी के तट पर कहीं खेल रहा था अपने मित्रों के साथ, और एक सर्प ने उसको डस दिया। सर्प के डसते ही महाराज नीला पड़ गया उसका पुत्र, बेहोश होके गिर गया। बालक दौड़े दौड़े गए काले खां के घर, काले खां तो मंदिर में था, उसकी पत्नी को जाके बताया। पत्नी रोते रोते मंदिर पहुंची, जाकर के बोली जल्दी चलो, हमारे बेटे को सर्प ने डस दिया है, वो नदी के तट पर बेहोश पड़ा है, मैं जा रही हूं उसके पास, तुम जाओ किसी झाड़ फूंक वाले को लेके आओ, हमारा बेटा मर जाएगा। लेकिन काले खां व्यस्त था ठाकुर जी की श्रृंगार आरती में, श्रृंगार आरती हो रही थी। पत्नी इतना बोल करके लौटने लगी, लौट करके उसने पीछे देखा कि आए कि नहीं, तो देखा तो काले खां तो ठाकुर जी को ही देख रहा था। पत्नी जाकर के बरसने लगी, बोले तुमको अभी भी यही दिख रहे हैं? अरे हमारा बेटा मरने वाला है, देरी करोगे, कोई झाड़ फूंक वाला नहीं पहुंचा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन काले खां तो अभी भी मदन मोहन जी को ही देख रहे थे। पत्नी ने कहा यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया ना तो फिर देखना मैं क्या करती हूं, तुम्हें और तुम्हारे इस मदन मोहन को दोनों को देखूंगी मैं। ऐसा कहकर के पत्नी तो चली गई, काले खां वहीं खड़े रहे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहाने लगे, इसलिए नहीं कि पुत्र को सर्प ने डसा, इसलिए हे मदन मोहन लाल, क्यों आप चैन से नहीं बैठने देते मुझको, क्यों आप चैन से मुझे दर्शन नहीं करने देते? ये सब मुझे पता है आपकी लीलाएं हैं, और ये सब क्यों करते हो ये भी मुझे पता है, मुझे परखने के लिए कि मैं अपनी स्थिति से च्युत तो नहीं हो रहा कहीं। लेकिन मेरा पुत्र दिया आपने था तो बचाओगे भी आप ही, और पुनः कहूंगा इसलिए नहीं कि मेरा पुत्र है, इसलिए कि मैं आपसे दूर ना हो जाऊं, बस मेरे पुत्र को बचाना। संध्या आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद हुए, काले खां नदी के तट पर पहुंचा, भीड़ इकट्ठी थी। पत्नी को जैसी पता चला काले खां, बोले आगे ओझा को नहीं लाए, झाड़ फूंक वाले को, बोले वो तो मैं भूल गया। इतना कहना हुआ कि महाराज परिवार के लोगों ने काफिर काफिर कहकर के काले खां को सुनाना प्रारंभ कर दिया। दौड़ करके गए, ओझा को लेकर के आए। जैसे ही ओझा ने आकर के उसकी नब्ज आदि देखी तो कहा ये बालक तो जीवित नहीं है, इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। सब रोने लगे। काले खां की पत्नी ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और ले गई, और मदन मोहन जी के द्वार पर जाकर के अपने पुत्र को रख दिया। बोले बहुत कहते थे मदन मोहन लाल जी ने दिया, मदन मोहन लाल जी ने दिया, तो ये जीवित करके दिखाएं इसको अब, और यदि ये जीवित नहीं हुआ खुद भी मर जाऊंगी, तुमको भी मार दूंगी और पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी इन्हीं की दहली पर। तब काले खां ने मदन मोहन लाल जी को निहारा, और निहार करके कुछ शब्द काले खां ने लिखे हैं, तो थोड़े उर्दू के अल्फाज, लेकिन हैं बहुत सुंदर।
इनमें से कई शब्दों के अर्थ तो मुझे भी नहीं पता, उर्दू में है। पर एक बात कहें, भक्त की जब चरमोत्कृष्ट भक्ति हो जाती है ना, तो उसकी भक्ति शब्दों के रूप में निकलने लगती है। जब भक्ति चरम स्थिति में पहुंचती है, कहां मीराबाई ने नहीं गाया, सूरदास ने नहीं गाया, तुलसीदास ने, सबने गाया। एक बात नोट कर लीजिएगा, जिसने पाया उसने गाया, और जिसने नहीं पाया वो गा नहीं पाया कभी। यदि बिहारी जी मिलेंगे ना, तो आप गाने का प्रयास नहीं करोगे, गाना अपने आप होगा, अपने आप प्रकट होंगे शब्द आपके मुख से। अभी हमारी स्थिति क्या है, अभी हम सूरदास के पद गाते हैं, अभी मीराबाई के पद गाते हैं, अपने हमारी कोई निर्माण नहीं है, अपनी हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। पर जिस दिन बिहारी जी मिलेंगे, उस दिन जिह्वा में सामर्थ्य आएगी और आप कुछ ना कुछ गाओगे, ये निश्चित है। जो पाएगा वो गाएगा। काले खां मदन मोहन लाल जी की ओर देखने लगा और कहने लगा, मुसफक साफीक रफीक दिल दोस्त मेरे नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार पे, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। हे मदन मोहन लाल, एक द्वार पर खड़ा है तुम्हारे, यदि तुम हिंदुओं के नाथ हो तो हम वापस चले जाएंगे, कोई कृपा मत करना। पर मैंने सुना है लोग आपको जगन्नाथ बुलाते हैं, जगत के हो नाथ, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। बस ये बात कहनी हुई, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगे काले खां के, और देखते ही देखते जैसे अश्रुधार का एक बिंदु नीचे पड़े हुए काला पड़ गया था पुत्र विष के कारण, जैसे एक बिंदु जाकर के उस पुत्र के मुखमंडल पर पड़ी, पड़ते ही उसका जो काला वर्ण हो चुका था वो श्वेत होने लगा, और धीरे धीरे पुत्र ने आंख खोलनी प्रारंभ करी, उठ करके बैठ गया, देखने लगा, जल पी करके बोला, अब्बा अम्मी, जो उसके माता पिता थे उनको उन्हीं शब्द में पुकारा। बोले कि वो कहां गया? बोले कौन? अरे अभी जो यहाँ खड़ा था, मेरे समान छोटा सा बालक था, मेरे जैसा ही सांवला उसका वर्ण था, मोर मुकुट पहनी थी, बहुत सुंदर उसकी मुस्कान, उसके ऐसे सुंदर नेत्र थे, वो मेरा सखा है, वो मेरे गले में गलवैया डाल करके खड़ा था, कहाँ गया वो? और ये भाव देखते ही वहां खड़े जितने लोग थे सबने मदन मोहन लाल जी को दंडवत प्रणाम किया। सब समझ गए, बोले किसने की है कृपा हमको पता है। तब से लेके आज तक श्री मदन मोहन लाल जी की आरती होती है तो आरती होते ही वहां का एक आरती पूर्ण होते ही एक पंक्ति गाई जाती है, कारे के बेटा को जब कारे ने खाया, कारे के बेटा को जब काले ने खाया, कारे की कविता सुन बेटा जिवायो है। काले खां के बेटा को जब काले नाग ने खाया तब काले खां की कविता सुन करके उसके बेटा को जिवाने वाले बोल मदन मोहन लाल की जय। ऐसे श्री मदन मोहन लाल जी, ऐसे हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल, भरतपुर बिहारी लाल। तो ये कथा क्यों सुनाई? हमारे यहां प्रायोरिटी पहले बाकी के सारे कामों को और फिर उसके बाद ठाकुर जी को नहीं। यदि भक्त हैं, यदि वैष्णव हैं, यदि आप सांसारी हो तो निश्चित है बिहारी जी को चौथे पांचवें नंबर पे ही रखो। लेकिन यदि अपने आप को भक्त कहते हो, दुनिया से कहते हो कि हम वैष्णव हैं, तो ठाकुर जी को प्रथम स्थान दो, उसके बाद में संसार की कोई स्थिति होनी चाहिए।
ये भक्ति का स्वरूप। पहले बिहारी जी से संबंधी वस्तु, पहले बिहारी जी की कथा, पहले बिहारी जी के संबंध की कोई भी क्रिया, उसके बाद कोई और क्रिया। और एक बात और कह दें सावधानी के रूप में, टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही बता दे रहे हैं। आप जिस दिन इस चीज को अपने जीवन में लागू करोगे कि पहले बिहारी जी, उस दिन से परीक्षाएं 4 गुनी बढ़ जाएंगी आपकी। क्योंकि ठाकुर जी फिर चेक करेंगे, अच्छा प्रायोरिटी हमें पहले, ले बेटा अब बता। बस उससे घबराना नहीं। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए, कैसी भी स्थिति, कितने भी भयानक झोंके जीवन में आ जाएं, अपने भक्ति की नींव को आप मजबूत रखना। बस विश्वास बिहारी जी के प्रति प्रबल है तो काले खां का पुत्र मरकर के पुनश्च जीवित हो सकता है। मीराबाई विष का प्याला पीकर के भी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकती। गोस्वामी तुलसीदास का पूरा परिवार बिखरने के बाद भी वे मानस की रचना कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का कभी चरित्र पढ़िएगा, कितने शत्रु थे उनके, कितनों ने मारने का प्रयास किया, लेकिन गोस्वामी जी का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। बस ठाकुर जी विश्वास के लिए परीक्षाएं जरूर लेंगे, चेक करेंगे, देखें तो सही हम प्रथम प्रायोरिटी हैं कि नहीं, हम प्रथम स्थान पर हैं कि नहीं। इसलिए हमारा हाथ जोड़ के निवेदन, जो अपने आप को भक्त कहते हैं, पहले ठाकुर जी को प्रथम स्थान दीजिए, उसके बाद किसी और को। और इसी भाव को हृदय में धारण करके कथा सुनिए, सत्संग सुनिए, मंदिर जाइए कि प्रथम तो ठाकुर जी हैं, उसके बाद में कोई और। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों युगों में जो फल तपस्या से नहीं मिलता, जो फल यज्ञ से नहीं मिलता, जो फल योग साधना करने से नहीं मिलता, वो फल कलयुग में केवल साधारण आसन पर बैठ के नेत्र बंद करके बिहारी जी का नाम गा करके और केवल कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो फल तीनों युगों में नहीं मिलते, वो फल केवल और केवल कलयुग में भगवान का कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। अच्छा, इसका प्रमाण दें। भरतपुर बिहारी लाल, अब जैसे ही मैंने कहा भरतपुर बिहारी लाल, तो आप सबके नेत्रों में, चित्त में बिहारी जी की छवि प्रकट हो गई। एक क्षण के लिए आप सबको दिखाई दिए बिहारी जी। ये पॉसिबिलिटी सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं है। वहां पर कितना भी कहें चतुर्भुज बिहारी, वहां पर कितना भी कहें शंख चक्र गदा पद्मधारी, जब तक आप साधना नहीं करोगे, जब तक आप तपस्या नहीं करोगे, तब तक आपके चित्त में उनका प्रतिबिंब दिखेगा ही नहीं। ये केवल कलयुग में ही है कि यहां नाम लेते ही आपको भगवत दर्शन हो जाता है, भगवत स्मृति हो जाती है। अभी मैं कहूं श्री जयपुर के गोविंद देव जी, तुरंत आपको वो प्रांगण दिखाई दे जाएगा। कैसा सुंदर प्रांगण, गोविंद देव जी खड़े हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं श्री गोविंद देव जी के, और जयपुर का वो सिटी पैलेस, सब एक साथ स्मृति में आ जाएगा। ये संभव केवल कलयुग में है और कहीं नहीं है। इसलिए नारद जी कहते हैं, बोले भैया 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद जिन भगवान की झांकी हृदय में प्रकट होती है सतयुग त्रेता द्वापर में, वो झांकी कलयुग में केवल हरि संकीर्तन करने मात्र से मिल जाती है। इसलिए कलयुग में भगवत प्राप्ति बड़ी सरल है बाकी के युगों से। इसलिए कलयुग को नहीं मार सकते भक्ति रानी। कलयुग में पाप भले ही है, लेकिन बात वही है ना, सबसे सुंदर पुष्प कमल है लेकिन खिलता कीचड़ में ही है। भक्ति सबसे सहज कलयुग में है, लेकिन कलयुग में पाप बहुत हैं। इनसे बच जाओ तो भक्ति कर पाओगे। लेकिन अगर भक्ति का मार्ग अपना लिया तो जो सतयुग में नहीं हुआ, जो त्रेता में नहीं हुआ, जो द्वापर में नहीं हुआ, वो कलयुग में संभव है। इसलिए कलयुग बड़ा श्रेष्ठ है, इसको हम नहीं मार सकते। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों के लिए मैं कोई व्यवस्था करता हूं। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में उनको भगवान के प्रथम अवतार मिले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और सनत कुमारों से उन्होंने पूछा कि ज्ञान वैराग्य कैसे युवान होंगे।
तब सनत कुमारों ने कहा केवल सत्संग से हो सकते हैं। बोले सत्संग तो बहुत सारे हैं, गीता का ज्ञान भी सत्संग है, वेदों का ज्ञान भी सत्संग, कौन सा सत्संग? तब सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीतः सुखादिभिः। ये भागवत की कथा सबसे बढ़िया सत्संग है, क्योंकि इसमें सबका सार आ जाएगा। यही सुनाओ, इसी से ही ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। और भागवत की कथा गंगा के तट पर हुई, सनत कुमारों ने कथा की, और उसी कथा के मध्य में ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ज्ञान और वैराग्य दोनों युवान हो गए और भक्ति महारानी कथा में प्रकट हो गई। ऐसी भागवत की कथा जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति को युवान करती है, उस भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भागवत के महात्म का प्रथम सर्ग सुनाया गया। भागवत के महात्म का प्रथम भाव यहाँ पर सुनाया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ से भागवत का द्वितीय भाव सुनाया जा रहा है, जो है धुंधुकारी की कथा, गोकर्णोपाख्यान। हम लोग उसको श्रवण करें, उससे पहले कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन करो। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, वो हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हाँ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि भाव भाव से वो जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, वो हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि
द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, 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 मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी थी। जब कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और दुर्योधन ने आज्ञा कर दी, बोले कि पांडव हार गए हैं हमसे, जाओ द्रौपदी का चीरहरण करो, उसको निर्वस्त्र कर दो और निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बैठा दो। तब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगा। द्रौपदी ने पहले सोचा मैं 5 पतियों की पत्नी हूं, ये मेरी रक्षा करेंगे पांचों। पति का अर्थ ही होता है रक्षक। यहां एक पति रक्षक, वहां तो 5 रक्षक हैं, लेकिन पांचों ने रक्षा नहीं की द्रौपदी की। जब पांचों ने रक्षा नहीं की तो द्रौपदी सोची भीष्म पितामह आदि ये सब बड़े बुजुर्ग बैठे अपनी बहू को निर्वस्त्र होते हुए नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब एक भी उनमें से खड़ा नहीं हुआ तब द्रौपदी ने अपने वस्त्र को अपने हाथों से पकड़ा। मैं क्षत्रिय नारी हूं, द्रुपद राजा की बेटी हूं, मुझे कोई निर्वस्त्र कैसे कर देगा। लेकिन जब दुशासन के बल के आगे द्रौपदी का बल भी नहीं चला, जब निर्बल हो गई, बस अब एक क्षण में निर्वस्त्र होने वाली है भरी सभा में, तब नेत्र बंद करके हे कृष्ण द्वारिकावास क्वासी क्वासी महाभुज, हे कृष्ण कहां हो महाभुज। व्यक्ति को तो परिस्थिति संभालने के लिए उस स्थान पर उपस्थित होना जरूरी है, पर आपका नाम तो महाभुज है, आप कहीं भी रहो वहीं से परिस्थिति संभाल देते हो। मैंने ऐसा सुना है, दुनिया के लोग आपको मेरा भाई कहते हैं। ये कौरव मुझे निर्वस्त्र कर रहे हैं, किम न पश्यसि केशव, हे कन्हैया आपको दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, मत देखो, कल को जब मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगी तो मेरी क्या लाज जाएगी नाथ, जाएगी लाज तुम्हारी। कृष्ण की बहन द्रौपदी निर्वस्त्र हो गई और जब भरी सभा में सबसे छोड़ आशा, केवल ठाकुर जी से आशा की, दोनों भुजाएं करके मानो न्योछावर कर दिया, कर दे निर्वस्त्र, तेरे में सामर्थ्य हो तो। जब दोनों भुजाओं से द्वारिकाधीश को पुकारा तो दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम, वस्त्र बन के प्रकट हो गए। खींचते खींचते हार गया दुशासन, निर्वस्त्र नहीं कर पाया। द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, दरिया करके चीर बढ़ाए, दरिया करके चीर बढ़ाए, दरिया करके
भक्त वत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी बड़े कृपालु, आज भी नाथ कृपा करते हैं बंधु, हमें आपको अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव के लिए भक्त दृष्टि चाहिए। आज भी ना जाने कितनी आपत्ति विपत्तियों से हम सब बच जाते हैं, ठाकुर जी कृपा करके जाते हैं। तो इस प्रकार बंधुओं, भागवत की कथा सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों पुष्ट होते हैं, तीनों युवान होते हैं। अब आगे कथा सुनाई गई। एक ऐसे बालक की जिसने अपने माता पिता से द्वेष किया, द्रोह किया, और भागवत ने उसका भी कल्याण किया, जिनके नाम से सब लोग परिचित हैं, धुंधुकारी। प्रसंग कुछ इस प्रकार प्रारंभ होता है। कौन कौन से पाप करने वाले लोग कथा सुनने से पवित्र होते हैं? कौन कौन से पाप करने वाले लोग कथा सुनने से अपने पाप से विमुक्त हो जाते हैं? तब यहां बताई गई ये कथा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिसने अपने जीवन में सारे पाप किए हैं, जितने भी पाप संसार में हो सकते हैं, सब किए हैं, ऐसा व्यक्ति भी यदि सप्ताह कथा सुन ले और इस भाव से सुन ले कि मैं पाप मुक्त होना चाहता हूं। अच्छा, पाप मुक्त आप किसको समझते हो? हम पाप मुक्त हुए हैं ये कैसे पता चले? हमने कोई पूर्व में पाप किया और फिर हर की पौड़ी पर जाके स्नान कर लिया तो हमको लगता है पाप धुल गए हमारे। आपका पाप नष्ट हुआ है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि दोबारा उस पाप को करने की इच्छा भी पैदा ना हो, तो समझो कि आपका पाप नष्ट हुआ है। इच्छा तो हो रही है लेकिन आप कर नहीं रहे हो, तो इसका मतलब अभी भी पाप बचा है। इच्छा तो हो रही है हमारी, पर हम करेंगे नहीं। यह है पाप से निवृत्ति, इच्छा भी पैदा ना हो। और इच्छा शून्य बनाता है ज्ञान। भागवत की कथा आपके हृदय की इच्छा को नष्ट करेगी। इच्छा नष्ट हो जाए ना, सब नष्ट हो जाए। जीव कभी नहीं चाहती कि आप मुझे सिगरेट पिलाओ, जीव नहीं कहती, इच्छा कहती है, मन कहता है। पेट कभी नहीं कहता कि मांस खिलाओ, इच्छा कहती है। और ये इच्छा ही नष्ट होनी चाहिए, और वो इच्छा नष्ट होती है भागवत की कथा से। आप कहोगे महाराज जी इच्छा ही खत्म हो जाएगी, फिर कहा जिएंगे हम? इच्छा, एक बात और कहूं, नष्ट नहीं होगी, अपनी अपनी गति बदल देगी, अपना रास्ता बदल देगी। जो इच्छा अभी संसार में दौड़ रही वो फिर बिहारी जी में ही दौड़ेगी। फिर जीव को भी सांसारिक वस्तु खाने की इच्छा कम होगी, वो इच्छा ज्यादा होगी जो बिहारी जी का भोग लगे। कानों की सांसारिक चर्चाएं सुनने की कम इच्छा होगी, ये इच्छा ज्यादा होगी कोई कथा सुनाओ, कोई भगवत चर्चा सुनाओ। नेत्रों की स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड घूमने की इच्छा बंद हो जाएगी, फिर यही होगी कि अब तो कब जाएं वृंदावन, राधा रमन लाल, राधा वल्लभ लाल, कब जाएं जयपुर गोविंद देव जी, कब जाएं नाथ द्वार श्रीनाथ जी। नेत्र उसी के लिए व्याकुल रहेंगे। ये स्थिति कर देती है भागवत की कथा, और ये स्थिति कल्याणकारी है। ऐसी इच्छा कल्याणकारी है।
तो जिसने अपने जीवन में अनंत पाप किए हों, लेकिन भागवत की कथा इस भाव से सुने, हे भागवत जी मेरे हृदय को पवित्र करो, तो भागवत कथा श्रवण करने के बाद यदि वो जो पाप किए थे वो दोबारा करने की इच्छा पैदा ना हो, तो समझो आप पवित्र हो, आपके हृदय में परिवर्तन आ गया। इच्छा हो रही है लेकिन हम कर नहीं रहे, तो इसका मतलब पाप अभी भी बचे हैं। अभी और कथा सुनो। अच्छा है, इच्छा होना और ना करना ये भी अच्छा है, पर इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, इच्छा भी नष्ट हो जाए। मुझसे लोग कहते हैं आपका मन नहीं करता कि आप भी जीन्स पहनो, आप भी हमारी तरह टी शर्ट पहनो। पैंट मैं पहले खूब पहनता था, लेकिन जब से हम व्यासपीठ पर बैठे धीरे 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 अपने आप छूट गया सब। अब हमसे कोई कहे कि हम सुबह क्रिकेट खेलने जाते हैं, धोती में ही छक्के मारते हैं, महाराज बढ़िया ट्रैक सूट पहन के बालक आते हैं, पसीना पसीना होके चित्त होके गिरते हैं, हम धोती वाले ऊधम मचा के आ जाते हैं मैदान में। लोग कहते हैं आपकी इच्छा नहीं होती। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होती, मन ही नहीं होता। ऐसा भी नहीं कि मन कर रहा हो हम पहने ना, मन ही नहीं होता, इच्छा ही नहीं होती। और यही स्थिति होनी चाहिए। हम अमेरिका भी ऐसे घूम आते, कनाडा भी ऐसे ही जाते हैं, फ्लाइट में भी ऐसे ही घूमते हैं, रात में सोता भी मैं धोती पहन के ही हूं। आप कहेंगे इसके पीछे कोई कारण? हाँ, कम से कम रात्रि 12 बजे भी कोई आए तो स्वरूप से ऐसा ही लगेगा कि ठाकुर जी का बंदा है, ठाकुर जी का है। जैसे एक सौभाग्यवती नारी जब तक उसका ब्याह नहीं होता तब तक वो कैसे भी रहे, कोई दिक्कत नहीं। ब्याह होने के बाद उसके नियम हैं, सिंदूर लगाएगी, हाथों में चूड़ियां पहनेगी, पैर में बिछिया पहनेगी, मतलब उसके अंग के 3-4 भावों को देख के पता चल जाता है कि रिजर्व्ड है, सौभाग्यवती है, इसका ब्याह हो चुका है। ठीक वैसे भैया हमारी पोशाक से ही पता चल जाता है कि रिजर्व्ड हैं, बिहारी जी ने इनको स्वीकार कर रखा है। और फिर ऊपर से ये माथे का तिलक, गले की कंठी माला, वाणी के शब्द, नेत्रों के आव भाव, इनसे भी पता चल जाता है कि भक्त है। पत्नी कहे ब्याह के बाद मेरा मन नहीं होता सिंदूर लगाने का, लेकिन मैं तो बस लगाती हूं, नहीं ऐसा नहीं होता। ब्याह के बाद में वो तो उसका सौभाग्य, उसको और अच्छा लगता है कि मैं मांग सिंदूर भरूं ताकि सबको पता रहे कि हम इनके हैं। ठीक वैसे ही ये पोशाक, ये तिलक, कंठी माला, ये स्वरूप जो है, ये धारण करने से और ज्यादा सुख मिलता है। क्यों? भले ही नास्तिक व्यक्ति भी हमको देखे लेकिन समझ जाएगा देखते कि ठाकुर जी का भक्त है। हम फ्लाइट में जाते हैं तो एयर होस्टेस भोजन परोसने आती हैं, सबसे पूछेंगी वेज और नॉन वेज। हमसे तो नॉन वेज वाला ऑप्शन होता ही नहीं है। क्यों? स्वरूप से ही पता है, बोले नॉन वेज से तो दूर दूर तक इनका कोई संबंध होगा ही नहीं। बल्कि अपनी तरफ से बोलती महाराज जी जैन फूड दें, उसमें ऑनियन गार्लिक भी नहीं होता। अच्छा, दुनिया के लोग एयरपोर्ट पे घूमते हैं, सब लोग इसलिए घूमते हैं हमको देखें, लेकिन किसी को नहीं देखते, हमको सब देखते हैं। जो धोती पहन के घूमते हैं महाराज एयरपोर्ट पे, खड़म खड़म करके चलते हैं, पूरी दुनिया देखती है। कम से कम उनको देखने की वजह से ही सही, उनके हृदय में क्षण भर के लिए बिहारी जी तो प्रकट हो रहे हैं कि कोई भक्त घूम रहा है। इच्छा नष्ट होना सांसारिक वस्तु के प्रति, ये पाप के नष्ट होने का प्रमाण है। लेकिन इच्छा हो हम ना करें तो समझो भी पाप बचा है, करवा सकता है आपसे दोबारा। लेकिन इच्छा होने पर भी ना करना, ये करने से तो अच्छा ये कि आप ना करो, धीरे धीरे और प्रयास करो, कथाएं सुनो, एक दिन आएगा इच्छा भी नष्ट हो जाएगी। तो पहली सीढ़ी क्या होगी कि आप जब 7 दिन बाद, आप सबको पता है, यहां बैठे सब लोगों को पता है कि हम किस वस्तु के प्रति आ सकते हैं, 7 दिन बाद उस वस्तु के सामने जाना। इच्छा तो होगी पर करना मत, बस यहीं से प्रारंभ करो।
फिर और कथाएं सुनना, सत्संग सुनना, यूट्यूब पे सुनना, कहीं सुनना, थोड़ा हृदय में परिवर्तन लाना प्रारंभ करना। एक आध महीने के अंदर आप अनुभव करोगी कि अब इच्छा भी खत्म हो गई, अब मन ही नहीं होता। तब समझना कि उसका जो पाप था वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया। पाप जीवित है तो इच्छा जीवित रहेगी।